अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग है। क्या मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे बड़े मियां? कौन है बड़े मियां का नया साथी? हेलो दोस्तों, मैं हूं स्प्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। और आज खबर लेकर आई हूं फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 2 के बारे में। बड़े मियां और छोटे मियां एक मिशन पे मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं और जो एक दूसरे के टीम पार्टनर बन जाते हैं। हालांकि इस टीम के एक मेंबर का ऐसा राज भी होता है जिससे दूसरा अनजान होता है। बड़े मियां यानी कि अक्षय कुमार इस फिल्म में क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के ऑफिसर की भूमिका निभा सकते हैं। इस कहानी में बड़े मियां को एक साइंटिस्ट की मर्डर मिस्ट्री की केस को सुलझाने के लिए लंदन भेजा जाता है। वही वो साइंटिस्ट लंदन के ही एक रिसर्च सेंटर में काम करता था। इसके अलावा उसका एक अपना लैब भी था जहां पे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देता था। साइंटिस्ट था तो एक इंडियन, हालांकि 20 सालों से वो लंदन में ही एक कंपनी के लिए काम करता था। उसकी अचानक हुई मौत न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि इंडियन क्राइम ब्रांच को भी एक गहरी सोच में डाल रही थी, क्योंकि हाल ही में जिस ब्रिटिश कंपनी में साइंटिस्ट काम करता था उस कंपनी और इंडियन साइंस एंड रिसर्च सेंटर के बीच एक कोलैबोरेशन हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों की कंपनीज एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे रिसर्च करने वाली थी। वही वो साइंटिस्ट इस रिसर्च का मेन पार्ट था और उसकी अचानक हुई मौत सभी को सदमे में डाल रही थी, जिसकी केस को सॉल्व करने के लिए बड़े मियां ने लंदन का रुख लिया है। वही इस केस के क्राइम लोकेशन पे पहुंचने के बाद बड़े मियां को साइंटिस्ट के पास से एक बोतल मिलती है जिसमें डेडली वायरस के होने के सबूत पाए गए हैं। बड़े मियां अपनी टीम की मदद से उस छोटी सी बोतल को अपने कब्जे में ले लेता है ताकि इस पे रिसर्च किया जा सके। बड़े मियां को उसके ऑफिशियल की तरफ से पता चलता है कि जिस सीक्रेट प्रोजेक्ट पे साइंटिस्ट की कंपनी ने इंडियन कंपनी से कोलैबोरेशन किया था वो असल में वायरस से ही रिलेटेड था। हालांकि साइंटिस्ट ने उस वायरस का एंटीडोट भी बनाया था जो उसकी लैब से गायब है। ऐसा माना जा रहा है कि किसी ने उस वायरस तक पहुंचने के लिए साइंटिस्ट का मर्डर किया है, और क्योंकि उस वायरस का एंटीडोट सिर्फ साइंटिस्ट ही जानता था, इसकी वजह से उसका जिंदा रहना उसके मर्डरर के लिए एक खतरा था। वही बड़े मियां के अलावा भी कोई था जो खास उस केस पे अपनी नजर बनाए हुए था, और वो था छोटे मियां। जी हाँ, छोटे मियां एक ट्रेन कम्बैटेंट है। यही कारण है कि उससे एक शार्प फाइटर के रूप में देखा जा सकता है। क्राइम लोकेशन पे छोटे मियां की मौजूदगी तभी से है जब से ब्रिटिश पुलिस और बड़े मियां की टीम मौजूद थी। इसी वजह से बड़े मियां की नजर छोटे मियां पे पड़ जाती है और पूछे जाने पे वो खुद को उसी की टीम का एक मेंबर बताता है और कहता है कि इंडियन क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने उससे भी इसी केस के लिए भेजा है। बड़े मियां को थोड़ा अजीब लगता है, पर क्योंकि उसके पास इस केस को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश पुलिस की तरफ से साइंड पेपर्स दिए गए थे, इसी वजह से बड़े मियां को उसकी बात माननी पड़ी और एंड में एज अ टीम उन दोनों को काम करने के लिए राजी होना पड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।